हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जो है CUET UG 2022 एप्लीकेशंस फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है इस बार से जो है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस और उससे एफिलेटेड जो है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों में जो एडमिशन्स होंगे CUET के माध्यम से होंगे। तो दोस्तों, अब इसका जो एप्लीकेशंस फॉर्म क्योंकि आ चुका है और इसको हम किस तरीके से फिल करेंगे वो पूरा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आप जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्या कर लेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। और सबसे नीचे आके यहाँ पे आप इसको एग्री कर लेना है, ठीक है, और इसको क्लिक किया टू प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा जो डिटेल्स भर के और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। वो पासवर्ड आप याद रखेंगे, वो आगे के लिए आपका काम रहेगा। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस का ऑलरेडी फिल कर दिया है, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ लॉगिन करके आगे क्या स्टेप आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप एप्लीकेशंस फॉर्म फिल करेंगे तो टोटल हमारे पास जो है इसमें जो है 7 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल डिटेल्स। तो ये पर्सनल डिटेल्स में आपका जो है जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन सेक्शंस आता है आपका एजुकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपकी 10th एंड 12th की जो है एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो एजुकेशन डिटेल्स अगर आप भर देंगे तो उसके बाद आपका आता है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शंस। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे चूज़ करनी है और प्रोग्राम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यूनिवर्सिटी जैसे मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ पे प्रोग्राम आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ भाई मेरे को, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए यहाँ पे BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी डाला है, लेकिन अगर मेरे को जो है वहाँ पे मेरा काउंसलिंग में नाम नहीं आता है, बाई चांस वहाँ पे मुझे एडमिशन्स नहीं मिल पाता है, तो मेरे पे दूसरा ऑप्शन रहेगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप। अगर वहाँ पे भी मुझे नहीं मिलता है तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन रहेगा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से आप इसको एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी अपना रख सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे आप भर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, 6 से ज़्यादा आप प्रोग्राम में यहाँ पे मत डालिएगा। सपोज़ अगर आपने, ठीक है, BSc बायोलॉजी में वहाँ पे आपने लिया BHU में और AMU में आपने B फार्मा के लिए डाल दिया, यूनिवर्सिटी आपने BSc माइक्रो में डाल दिया। लेकिन आपको क्या करना है, आगे जब जो नेक्स्ट स्टेप्स आपका आएगा टेस्ट पेपर डिटेल्स का, ठीक है, इसको नेक्स्ट सिलेक्शंस हमारे पास आता है टेस्ट पेपर डिटेल्स। अब ये भी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास 2 स्लॉट हैं। फर्स्ट स्लॉट में है 4 टेस्ट होंगे जिसमें सेक्शंस 3 सेक्शंस है। सेक्शंस फर्स्ट जो रहेगा लैंग्वेज कोर्सेज का रहेगा। सेक्शन सेकंड यहाँ पे 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको डालने हैं और सेक्शन थर्ड आपका जनरल टेस्ट रहेगा। वहीं सेकंड स्लॉट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम आप 5 टेस्ट दे सकते हैं, सेक्शंस फर्स्ट ए प्लस सेक्शंस फर्स्ट बी, और सेक्शन सेकंड में आपका मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट रहेगा। आप चाहें तो दोनों दे सकते हैं,
फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट दोनों को भी आप देख सकते हैं, यानी दोनों आप इन दोनों को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो तब आपके टोटल 9 टेस्ट आप यानी टोटल आपके 9 टेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एक कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शंस फर्स्ट एंड सेक्शंस फर्स्ट बी टेकन टुगेदर, यानी कि और एग्जामिनेशन विल बी taken in 2 or more slot on different days depending on the subject या test taken by the candidate। अब यहाँ पे आपको पेपर सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट स्लॉट के लिए जैसे मैंने लैंग्वेज चूज़ की है, फर्स्ट के लिए मैंने हिंदी चूज़ की है, और भी लैंग्वेज यहाँ पे है, इंग्लिश है, आसामीज़ है, बंगालीज़ है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी चूज़ की। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 मैंने यहाँ पे बायोलॉजी यहाँ पे चूज़ की है। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 हमने बायोलॉजी चूज़ की। दूसरा हम यहाँ पे डाल देंगे केमिस्ट्री, यानी अगर आप साइंस ग्रुप से रहेंगे तो आपके पास में 12th में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स रहा होगा। जो आप केमिस्ट्री फिजिक्स में आप दोनों एक डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने केमिस्ट्री डाल दी। और डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3, इसको यस कर देना, ठीक है। अब सेलेक्ट द टेस्ट पेपर स्लॉट सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि मुझे स्लॉट सेकंड देना ही नहीं है तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मैंने डाल दिया। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए आपने डाला है तो फिर आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। आपने लैंग्वेज आपने डाल दिया नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे लैंग्वेज नॉट एप्लीकेबल। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको डालना होगा, जिसमें आपने जो आपने डाला है वहाँ पे कि भाई मुझे और कोर्सेज़ में भी मैं ट्राई लूँगा, और कोर्सेज़ में भी मुझे एडिशन चाहिए अदर सब्जेक्ट के लिए, तो वो यहाँ आप भर देंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप देख सकते हैं 6 सब्जेक्ट आप डोमेन भर सकते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट्स मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर सकता है और मिनिमम 1 आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्लॉट फर्स्ट के लिए केवल एक बायो चूज़ किया, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको भी मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसको लेना आप एक जो है 2 कम से कम 2 तो आप रखना ही रखना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जो है एक से ज़्यादा जो कोर्सेज, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना जो है जो भी आपके सब्जेक्ट हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसको उसके बाद सेव करके जो है नेक्स्ट जो स्टेप्स रहेगा वो आपका आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट सेक्शंस में आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शंस आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपडेट, फोटो, सिग्नेचर्स एंड 10th का जो है मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है PDF फाइल में। तो फ़ोटो का साइज़ आप जो है 10 से 200 KB रखना है, सिग्नेचर का 4 से 30 KB, और फ़ोटो का साइज़ जो है 50 से 300 KB के बीच में रखना है। उसके बाद इसको एक बार ये पूरा दिखाएगा आपको। अगर आप फाइनल हैं तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। वेरीफाइड, ये आपके वेरिफिकेशंस के लिए मांगेगा। अगर आपने चेक कर लिया है मेरी पूरी डिटेल्स एकदम मैंने जो है करेक्ट फिल की है, तो इसको आपको क्या कर देना है, ये सारे आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से अब आप पेमेंट अपना इनसे SBI से, कैनरा बैंक से, ICICI बैंक से, पेटीएम से कर सकते हैं। तो मैंने स्टेट बैंक यहाँ पे चूज़ किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं SBI की नेट बैंकिंग यूज़ कर सकता हूँ, अदर बैंक नेट बैंकिंग यूज़ कर सकता हूँ। स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड और अदर बैंक का डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, UPI से और SBI ब्रांच से भी मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने अदर बैंक नेट बैंकिंग चूज की, तो यहाँ से ये 655 रुपये यहाँ पर टोटल इसकी फ़ीस लगेगी। अगर मैं दोनों स्लॉट को फिल करता, स्लॉट सेकंड भी मैं देता, तो मेरे को टोटल जो फीस पड़ती है वो आपकी पड़ती 600, आपका 600 1200 रुपये, और 55 1310 रुपये के करीब मेरे को ये फ़ीस लगती है फिर, ठीक है। तब मेरी जो टोटल फ़ीस होती है वो 1300 के करीब होती है।
तो यहाँ से फिर आप पेमेंट अपना कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई आपकी क्वारी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो फॉर्म फिल करने में, ठीक।